गाइस क्या हो अगर आप लोगों को 100 डेज सरवाइव करना पड़े एक ऐसे आइलैंड पे जहां से वापस आना नामुमकिन है, कदम कदम पे मौत, ऊपर से वेदर और एंडर ड्रैगन दोनों एक साथ। तो आप लोग क्या करोगे? तो आज मैं भी ऐसे ही एक आइलैंड पे सरवाइव करने वाला हूं पूरे 100 डेज। क्या लगता है क्या होगा मेरे साथ? जानने के लिए आप सभी को रहना होगा मेरे साथ, मजा आएगा। अच्छा, और ये रहा आज का शॉट आउट, एंजॉय द फन। खतरनाक आइलैंड पर डे 1। समझ रहे हो? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ पेड़ नजर आते हैं। मैं थोड़ी पेड़ काटता हूँ, इनसे मुझे सैपलिंग और लकड़ी मिलती है जिससे मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई और थोड़े टूल बना के यहाँ पर एक गुफा बनाता हूँ और थोड़े स्टोन भी मिलती हैं। सैपलिंग मैं यहाँ पर लगाता हूँ, थोड़ी देर बाद ये पेड़ बन जाएंगे, थोड़े दिनों बाद तो मुझे इनसे लकड़ी मिलेगी। अब देखो, एंडर ड्रैगन और विदर को एक साथ अगर मुझे बीट करना है तो मुझे बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा इसी आइलैंड पर रहते हुए। मुझे एक मैप मिला था और उस मैप को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चेस्ट तो मिलती है लेकिन खजाना नहीं होता भाई, कोल मिलते हैं। और इसी से मैं टॉर्च बनाता हूँ और वापस उसी गुफा के अंदर आता हूँ जो मैंने बनाई थी। और ये एक बहुत केव बन जाती है बड़ी, और मैंने थोड़े से अपने लिए पेट पूजा के लिए जानवर भाई साहब को पाला था। अभी मैं थोड़ी लकड़ी काटता हूँ, डे 2 स्टार्ट होता है और वापस से बन जाता हूँ जो अपनी फेवरेट जॉब है, मछेरा। ठंडा मौसम है, गर्म मछली खाने का दिल करता है यहाँ पर अगर हमें 100 डेज सरवाइव करना है तो। आयरन मेरे पास इतना हो जाता है कि मैं अपने कपड़े बना लेता हूँ बढ़िया तरीके से, मतलब आर्मर भाई इंचेंट भी करना पड़ेगा। अब मेरे अंदर भूख लगती है डे 3 के अंदर कि भाई एंडर ड्रैगन से कैसे मिला जाए, लेकिन उसके लिए मैं शुगर केन यहाँ पर लगाता हूँ क्योंकि विलेजर से ट्रेड करके थोड़ा सामान लेके सीधा मैं उनकी चटनी बनाऊंगा। डे 4 को मैंने अपने एनिमल के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और सभी को मैं यहाँ पर ले आया, खाओ वगैरह को। अभी मैं यहाँ पर थोड़े सैंड के ब्लॉक तोड़ता हूँ, मतलब लगाता हूँ, और यहाँ पर थोड़े डर्ट के ब्लॉक लगा देता हूँ। तो ओके, अभी चाहिए था मुझे थोड़ा खाना और मैं इन बेचारों काहो का कत्ल करता हूँ। सॉरी काहो जी, लेकिन मैं आइलैंड पर था, मैं थोड़ा दूर गया था अपने आइलैंड से। तो अभी मैं एक गुफा में चला जाता हूँ भाई साहब थोड़ी लूट करने के लिए, मतलब कि केव के अंदर डायमंड, लेपिस, गोल्ड। मैंने अपने ख्वाब में, ड्रीम में कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना डायमंड मिलेगा। वो भी डे नंबर 6 मुझे यहाँ पर हो जाता है। अभी के लिए एक माइन शाफ्ट भी मुझे यहाँ पर नजर आती है और इसके अंदर मुझे रेल वगैरह भी ले लेनी चाहिए। हाँ, ले लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी फर्नेस बनाता हूँ और यहीं पर ही खाना पकाता हूँ। और मैं थोड़ा आगे आता हूँ और ऑब्सीडियन के ब्लॉक या डायमंड ही खत्म नहीं हो रहे भाई। डे 7 लेकिन मुझे यहाँ पर हो ही जाता है। अभी मेरा प्लान, मैं वापस आ चुका हूँ अपने आइलैंड पे। लगभग मुझे 12 डे हो चुके हैं, 12 दिन की जर्नी हमारी हुई है और काफी सारा खजाना मैंने यहाँ पर जमा पूंजी कर ली है। अभी के लिए मैं सीधा चला जाता हूँ नेदर पोर्टल की दुनिया बना के, मतलब नेदर के अंदर। मुझे यहाँ पर तलाश होती है ब्रेज रॉड की, लेकिन मुझे नहीं मिलता यार। मैं वापस आ जाता हूँ दोबारा से और अपना काम धंधा स्टार्ट करता हूँ। और इसी के साथ डे 14 स्टार्ट होता है हमारा। मेरा प्लान जो है वो बहुत खतरनाक हो चुका है अब तक। मैं अब सोचता हूं कि क्यों ना एक बढ़िया सी अपनी बेस बनाई जाए, मतलब अपना एक घर भी बनाया जाए। उसके लिए 15 दिन हमें यहाँ पर मुकम्मल हो जाती हैं। रात होती है, मैं उसी गुफा के अंदर आता हूँ, थोड़ा सामान चाहिए था मुझे, और फाइनली सुबह डे नंबर 16 हमारे हो जाते हैं। मेरे एनिमल काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, मतलब जानवर पेट पूजा करवाते हैं, दूध भी पिलवाते हैं। और अभी के लिए मैं सोचता हूं अपना एक ओपी लेवल का घर बनाया जाए जो अपनी इसी बेस को, इसी आइलैंड को बढ़िया बना दे। और मैंने टेक्सचर भी रेडी कर लिया था, लकड़ी ऑलरेडी मैंने काफी काट के रखी थी। डे नंबर 18 जैसे ही होते हैं, लगभग मैं इस घर को 4 दिनों के अंदर अंदर, 5 दिनों के अंदर अंदर रेडी कर ही लेता हूं। फाइनली अब इसके अंदर का काम मैं बड़ी तेजी से कर रहा होता हूं क्योंकि भाई साहब टाइम आ चुका है विदर, एंडर ड्रैगन, इन दोनों का खात्मा करने का। अभी बुक्स लाइब्रेरी में बना रहा हूं अपने लिए
और इंचेंटिंग सेटअप आप इसको कह लो। इंचेंटिंग टेबल मैंने बनाई है, ऑब्सीडियन मेरे पास थे जो कि केव के अंदर मैंने बनाए थे। सो जाता हूँ बढ़िया। डे 20 और नेदर की दुनिया में आकर मैं फंस गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरी कहानी खत्म, लेकिन सैंड के ब्लॉक मेरे पास थे, मैं रास्ता बना के निकल ही गया था। अभी मैंने इन भाई साहब को मारा और मुझे ब्रेज रॉड तो मिल ही चुके थे, लेकिन अभी मुझे काफी कुछ चाहिए था। मतलब कि नेदरराइट, उसके बाद मुझे चाहिए था वेदर स्केलेटन के सर, ताकि मैं वेदर को बुलाऊं। और एंडरमैन भाई साहब आते हैं, मैं बोर्ड के ऊपर इनको बिला के इनकी चटनी बनाता हूं और एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर बढ़िया सामान होता है, गुजारा चल जाएगा, लाइक ग्रेट गोल्डन वाली। तो अभी एक संडास भाई साहब आते हैं, मैं डर बहुत जाता हूँ इनसे, लेकिन क्या करें भाई, अब मैं इतने बड़े शैतानों से तो लड़ रहा हूँ, तो इसको नहीं मार पाऊंगा क्या। तो आखिरकार वही हुआ जो होना था। तो एंडरमैन मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे आई ऑफेंडर बनाने थे किसी भी हाल में, अगर मुझे एंडर ड्रैगन तक पहुंचना था तो। ओके, अभी मुझे यहाँ पर थोड़े गोल्ड भी मिल जाते हैं। एक भाई साहब यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं कहते, मैं भी इनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम दोस्त बन गए थे। फाइनली मैं यहाँ पर थोड़ा गोल्ड लेके अब नीचे की साइड आता हूँ। तो मुझे अब मतलब बस सबर का काम खत्म मेरा। मैं सारे डायमंड के आर्मर अपने बना के, कपड़े वगैरह मतलब उनको इंचेंट करके बस अब यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ। डे 28 हो जाते हैं मुझे। फाइनली मैं एंडर पोर्टल में पहुंचने वाला होता हूँ, एंड पोर्टल तक, और पहुंच जाता हूँ फाइनली। अब बड़ी लड़ाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर एंडर ड्रैगन के पास आता हूँ। सबसे पहले टावर के ऊपर जो इसके क्रिस्टल लगे होते हैं उनको मार के इसकी भी चटनी बना रहा होता हूँ फाइनली। और मैंने डिफीट कर दिया एंडर ड्रैगन को, और इसी का एग भी मैंने उठा लिया, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एंडर ड्रैगन को तो मारे, एंड सिटी ना आए भाई, इलाइट्रा भी लेना है। और 30 डे मुझे यहाँ पर हो जाते हैं। मैं बहुत खुश था कि एक का तो काम मैंने कर दिया। अब इससे खतरनाक, ऑलमोस्ट इससे 5 गुना 10 गुना खतरनाक वेदर। अब वो कोई हलवा तो है नहीं कि एंडर ड्रैगन की तरह उसको मैं ऐसे ही पी जाऊंगा भाई। टाइम लगेगा, जब उससे मुकाबला होगा तो उसकी तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी। अभी मैं डायमंड के जूते भी मैंने बना ही लिए हैं। अब थोड़े टूल, सिल्क टच वगैरह मैं लगाता हूँ अपने इसी डायमंड को और नेदर में, क्योंकि मुझे अब नेदरराइट चाहिए, तो इसी वजह से मैंने अपने टूल को थोड़ा इंचेंट वगैरह कर ही लिया है। डे 33 ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं मुझे यहाँ पर। अभी नेदर में आता हूँ तो ये भाई साहब भूखों की दुनिया में आ जाता हूँ, ऐसा समझ लो। भूखों की तरह मेरे पीछे, जैसे मेरे हाथ में दूध मतलब मिल्क हो, तो ये मुझे तंग कर रहे थे। तो मैं वापस आता हूँ और अब मुझे सबसे पहले शीप की खाल चाहिए थी, मतलब वूल चाहिए थे काफ़ी ज़्यादा। और दोबारा मैं जब मतलब नेदर की दुनिया में जाऊँगा तो बेड लगाऊंगा और ब्लास्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा नेदर की दुनिया में, नेदर पोर्टल के अंदर अगर आप बेड रखते हो, उसके ऊपर सोते हो, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वूल इकट्ठे किए काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी थे। तो अभी मुझे सबसे पहले बेड बना के, फाइनली मैं बेड बना के यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बेड फोड़ा, यहाँ पर क्या ट्रिक लगाई है मैंने, कितनी बढ़िया तरीके से तबाही मचाई है, क्योंकि नेदरराइट के टूल मुझे बनाने ही होंगे अगर मैं चाहता हूँ कि वेदर का खात्मा करूँ मैं। तो नेदरराइट ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी मिल चुके थे और मैं नेदर के टूल भी बना ही लेता हूँ अपने बढ़िया से। अब मेरी तैयारी कंप्लीट बस होने वाली थी बड़ी फाइट के लिए। शल्कर बॉक्स भी मैंने यहाँ पर बना लिया और ब्रेस पाउडर और ब्रेस रॉड भी मुझे मिल चुके थे। अभी डे 44 और स्केलेटन भाई साहब मेरे से लड़ने आ रहे हैं, जब समझ रहे हो ना। तो अभी रात का टाइम चल रहा होता है, मैं अपने आइलैंड से काफ़ी दूर आया हुआ होता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान ही चाहिए था। अभी मैं यहाँ पर अपनी बोट रखता हूँ, लेकिन एक दीवाने भाई साहब, इनको पकड़कर मैं अपने घर लेके आता हूँ। ओके, अभी मैं इनको एप्पल खिलाए जाता हूँ, लेकिन बदले में इन्होंने मुझे बहुत बढ़िया भाई साहब, विलेजर्स बहुत महंगा सामान भाई क्यों दे रहे हो अभी के लिए। चलो कोई नहीं, माइंडिंग 3 एमोरेड 20 एमोरेड, ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है अपने को। चलो कोई नहीं यार, ले ही लेते हैं। फाइनली काफ़ी इंचेंटिंग बुक मैंने यहाँ से कमा ली थी।
अभी डे 49 हो जाते हैं मुझे, और एक माइन शाफ्ट भी नजर आती है जिसके अंदर डायमंड तो भर भर के मुझे मिल जाते हैं, और मैं यहाँ तक बहुत ही खुश था। आज मेरे साथ जो भी हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। अभी मैं थोड़ी पेड़ पूजा करता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से अपने टूल को इंचेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी एक्सपी कम है। तो मेरे माइंड में एक प्लान आता है बहुत ही खतरनाक किस्म का, और मैं यहाँ पर अपना एक्सपी फार्म बनाने की ट्राई करता हूँ। अराउंड 8 दिन मुझे यहाँ पर लग ही जाते हैं। मैंने अपना बढ़िया तरीके से एक्सपी फार्म रेडी कर लिया था। अब देखना ये है क्या ये वर्क करेगा उस लेवल पर जहां पर मुझे एक प्रो लेवल की इंचेंटिंग मिल पाए और एक्सपी बढ़ पाए। तो जब तक हमारा एक्सपी फार्म वर्किंग में आता है, मैं यहाँ पर एक गुफा देखता हूँ जिसके अंदर मैं विदर को मारूंगा, क्योंकि भाई बाहर मैं अपनी बेस पे उसको नहीं बुला सकता, बहुत खतरनाक आदमी है। फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, और मैं अपनी एक्सपी देखो कितनी स्पीड से बढ़ रही है यार। यहाँ पर मजा आ गया, मेहनत की है लेकिन फल भी मिला। डे 38 हो जाते हैं। फाइनली अब मैं अपने बढ़िया तरीके से टूल को इंचेंट कर सकता हूँ, एफिशिएंसी 5 वगैरह लगा के, मतलब कि बहुत ही पावरफुल बन के। अब टाइम आ चुका है विदर हरामखोर को मारने का, लेकिन उससे पहले थोड़ी वीट मुझे चाहिए थी, और मैं यहाँ पर वापस से सीड लगा देता हूँ। और फाइनली अभी मैं अपनी काम की चीज़ें यहाँ पर उठा लेता हूँ, गोल्ड वगैरह। अभी मैं नेदर के अंदर आता हूँ क्योंकि मुझे वीदर स्केलेटन की खोपड़ियाँ चाहिए 3, जिससे मैं वीदर को बुलवा सकता हूँ फाइनली। और अब टाइम आ चुका है, बड़ी फाइट रेडी हो चुकी है, और ये है माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक दरिंदा। और मेरी इससे फाइट चल रही थी, लेकिन इसको भी मैंने चटनी बना दिया था, मतलब मार दिया था, स्टार भी मिला था मुझे। अब मेरे पास ये डायमंड के ब्लॉक हैं, मैं इनको तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सिल्क टच जो था ना उससे मैंने तोड़ा, एन्चेंटिंग से ऐसा कुछ था, तो इसकी वजह से मुझे ब्लॉक मिले थे केव के अंदर से। अब मैं इनको डायमंड ले रहा हूँ वापस से रख के तोड़ के, तो फाइनली मुझे डायमंड भी मिल चुके हैं। अभी मेरा जो सबसे मेन टास्क है वो मतलब मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी हमने दोनों बड़े शैतानों को मार दिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने आइलैंड से काफ़ी दूर। अब ये इतनी खतरनाक सफ़र है कि हो सकता है कि मैं वापस भी ना आऊँ, क्योंकि मुझे जो है वो विलेजर्स चाहिए, क्योंकि उनसे मैं ट्रेडिंग करके इलाइट्रा को मतलब बुक लेके एफिशिएंसी 3 वगैरह और उसको अपग्रेड कर पाऊँ और उनको पहन के रॉकेट बना के उड़ पाऊँ। तो काफ़ी दूर आने के बाद मुझे एक वैलिज तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। शायद रात का टाइम है, ज़ॉम्बी वगैरह तो यहाँ पर आ जाते हैं, और इनकी भी मैं चटनी बढ़िया तरीके से बनाता हूँ, समझ रहे हो ना। तो अभी मुझे ब्लैक लकड़ी भी थोड़ी सी चाहिए थी अपनी बेस को बढ़िया बनाने के लिए, और ये काम मतलब मैंने कर ही लिया था। डे 92 हो जाते हैं मुझे यहाँ पर, और अभी मैं थोड़ा और दूर जा चुका हूँ, मतलब अपने आइलैंड से कुल 100 दूर जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा वैलिज मिला नहीं है जिसके अंदर विलेजर वगैरह हों और मैं उनसे इंचेंट कर पाऊँ। फाइनली डे 95 हो जाते हैं मुझे, और मैं यहाँ पर एक वैलिज दे के सो जाता हूँ। फाइनली मुझे एक विलेजर मिल जाता है, 1-2 जिनसे मैं इंचेंट कर सकता हूँ, और ये बहुत सस्ते में आइटम दे रहे होते हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं, देख लेते हैं कोई इससे अच्छा मिलता है। तो फाइनली 2 विलेजर यहाँ पर मैं इनको ले आता हूँ, रास्ता वगैरह बंद कर देता हूँ, एक मतलब इनकी जॉब भी रखता हूँ। तो ये मुझे अब अच्छा सामान देता है क्योंकि इसको मैंने अपग्रेड कर लिया था, लाइब्रेरियन था। फाइनली यहाँ पर मुझे एक बुक मिलती है जो कि काफ़ी महंगी नज़र आ रही होती है, तो अब मेरा माइंड होता है इसको लेने का। अनब्रेकिंग 3 होता है भाई ये, तो इसको मैंने ले लिया था। फाइनली अब मैंने अपने इलाइट्रा को अपग्रेड कर लिया था, पहन भी लिया था, और वो टाइम आ चुका था कि जब मैं इस दुनिया का किंग बन चुका था, मतलब कि बादशाह। अब इस दुनिया में, इस आइलैंड पे ऐसा कोई दरिंदा नहीं बचा था इस दुनिया में जो मुझसे आके लड़ पाए। सभी लोग हमारे नीचे, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़े दरिंदे थे, विदर और एंडर ड्रैगन, इनको मैंने दोनों को बढ़िया तरीके से बीट कर दिया है। और ये हमारी बेस है, ये हमारा आइलैंड है। इसी के साथ हमारी 100 डे की जर्नी ख़त्म होती है,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये जर्नी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, 1 ब्लॉक में सरवाइव करें या फिर जंगल वर्ल्ड में जाएं, कमेंट में बताओ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप सभी लोग देख पाओ। लाइक कर दो, भाई को सपोर्ट मारो यार, बढ़िया मेहनत होती है, आप सभी के लिए करता हूं तो लाइक मारो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।